पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले बलूचिस्तान वो तो उसको लेकर के बहुत काफ़ी समय से एक सिमरिंग पॉट कहा जा रहा था, जिस पर वो टाइम एंड अगेन उनका जो उनकी हुकूमत है उनके अगेंस्ट जिस तरह से वो रिवोल्ट कर रहे थे, चाहे फिर वो ट्रेन को हॉस्टेज ले लेना, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई थी, फिर टीटीपी और अब सिंध। हालांकि बलूचिस्तान एक बड़ा प्रोविंस है, सिंध कंपैरेटिवली छोटा है। तो अब सिंध में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, एक इंडिपेंडेंस की मांग हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द पाकिस्तान आर्मी, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कैसा फ्यूचर देखते हैं आप पाकिस्तान का इस प्रेजेंट सिनारियो में? देखिए, पाकिस्तान के बारे में बहुत बारी कहा गया है दैट इट्स अ फेल्ड स्टेट, क्योंकि वहाँ पर ना इकॉनमी काम कर रही है, ना पॉलिटिक्स काम कर रही है। जो उनके सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक नहीं काम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के उस पर वो पकड़ा गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। आतंकवाद पूरी दुनिया में अगर आप देख लीजिएगा तो आतंकवाद का जो घटना होती है, सबका किनारा, सबकी तार पाकिस्तान के साथ जुड़ी होती है। तो हालात बहुत ख़राब हैं, परंतु उसके बाद पूरी दुनिया में आका भी हैं। पहले तो अमेरिका हुआ करता था, वो कहते थे पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 A's, आर्मी, अमेरिका एंड अल्लाह। अब अमेरिका की जगह चाइना हो गया है। उसके करीब 80 से ऊपर प्रतिशत जो हथियार आते हैं वो चाइना से आते हैं। बलूचिस्तान में भी जो इतना ज़्यादा वो उपद्रव हो रहा है, और ट्रेन का आपने बताया, और इतने चाइनीज़ इंजीनियर्स को स्पेशली टारगेट किया गया है। जो 40% वो वहाँ का क्षेत्रफल है, परंतु वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है बलूचिस्तान में, परंतु उसमें जो रिचेस हैं, रेयर अर्थ्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कहते हैं आप सभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेवरेज कर रहे हैं उसको, परंतु जो बलोच लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिंध में भी यही है, खैबर पख्तूनख्वा में है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, सब जगह वहाँ पर अशांति है। तो पीपल हैव बीन प्रेडिक्टिंग बहुत देर से जो वहाँ पर एकदम टूट जाने वाला है। और लोग कहते हैं दैट मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वाई उनके जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने ये शुरुआत की पहलगाम में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा था। वो जो अंदरूनी हालात थे उनको ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। बलूचिस्तान का आपने देखा, सभी जगह का वो बिल्कुल नहीं का। तो उनकी जो सेना की वहाँ पर साख है वो बहुत नीचे हो रही थी। और दूसरी बात है, कश्मीर में पाकिस्तान का रेलेवेंस एकदम ख़त्म हो गया था। आपको याद होगा 2019 में जब हमने आर्टिकल 370 को हटाया, इमरान खान कैसे गए थे, तब वो प्रधानमंत्री थे। 45-50 मिनट उन्होंने यूएन जनरल असेंबली सितंबर 2019 में बोला, कोई सुनने वाला नहीं था, किसी ने उनकी तरफदारी नहीं की। पिछले 6 साल हो गए हैं, कोई नहीं बोला। विश्व के जैसे मानस पटल से कश्मीर का मुद्दा एकदम हट गया था। तो उसको फिर से पाकिस्तान को रेलेवेंट बनाने के लिए और उसको फिर से इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए उन्होंने ये किया, परंतु मेरे विचार से इसमें ये फेल होंगे। पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालत है जिसका आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ वो बद से बदतर होता जाएगा। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कहा है जो हम आज़ादी अपनी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब हमें आगे देखना होगा जो क्या होता है। आपने देखा है तालिबान के साथ अभी हमारे विदेश मंत्री की बात हुई है। उन्होंने, पाकिस्तान ने कुछ तालिबान के विरुद्ध स्टेटमेंट्स दिए, तो वहाँ के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर मुतक्की, अहमद मुतक्की, उन्होंने भारत का साथ दिया है। वहाँ पर कितनी आवाज़ें उठी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, जो अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो सब जो लोग हैं वो भारत के साथ, भारत का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। नारे भी लगाए थे सर उन्होंने कि भारत तुम हमारा साथ दो, पाकिस्तान हराएंगे, इस तरह के नारे भी सुनने में आए थे हमारे। मगर सर क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके की बातें, स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि आने वाले कुछ समय में या समय में हो सकता है पाकिस्तान 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए?
जी, उसका विभाजन हो जाए, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में जो पंजाबी जो चारों प्रोविंसेस उनमें उनका डिवीजन हो सकता है। हाँ, 1 by 1। पहले मेरे ख्याल से दी राइपेस्ट फ्रूट टू फॉल आई थिंक इज बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है जो वहाँ पर, तो आई थिंक इट्स रेडी टू डू अ बांग्लादेश ऑन दैट। चलिए सर, ये बलूचिस्तान का तो समझ में आता है, लेकिन ये जो सिंध का जिस तरह से सामने आया है कि सिंध में भी पुकार हो रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चलते पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, तो जिस तरह से सिंध खड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बलूचिस्तान से ही मिली है, तो अभी तक वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं फोरफ्रंट पे, सिंध की प्रॉब्लम क्यों नहीं है, खाली बलूचिस्तान पे ही सबकी क्यों ही बात हो रही थी? देखिए, बात ऐसी है जो आपको देखना पड़ेगा प्रॉस्पेरिटी लेवल्स क्या हैं। तो प्रॉस्पेरिटी लेवल्स, कराची तो वहाँ मेजर पोर्ट है, और वहाँ पर आफ्टर ऑल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, वो सारी जो मेजर पॉलिटिकल एक पार्टी है वो वहीं से आती है। तो अगर आप देखते हैं नवाज शरीफ वगैरह, मतलब सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है पंजाब में, तो यहाँ भी काफ़ी पॉलिटिकल हेफ्ट है इस क्षेत्र में भी। तो इसीलिए यहाँ पर उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम होंगे। बलूचिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डेवलप किया जा रहा है वो सब चाहे चीनी लोगों के लिए जो वहाँ पर काम करते हैं या जो पंजाबी लोग आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनको जो फिशिंग करनी होती थी ग्वादर में जाकर, अरेबियन सी में जाकर, वहाँ पर वो भी उनको अब करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। तो आई थिंक इट इज़ बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो कि वो सिंध में महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो भी सोच रहे हैं जो हमको अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए, अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।